गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं मोहित वर्मा रोजगार अचीवर्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। गाइस, मेरे द्वारा आपको डेली करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण जितनी भी अपडेट होती हैं वो मेरे द्वारा आपको क्लास कराई जा रही हैं। पिछली वीडियो में हमने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो कवर किए थे, तो चलिए आज हम नए जितने भी फैक्ट बनते हैं करंट अफेयर्स से संबंधित उसको कवर करते हैं। अब हम बात करते हैं गाइस पहले करंट अफेयर के बारे में। तो पहला ये दिया है कि तेलंगाना राज्य के बारे में हम जानते हैं। तो बात करें हम तेलंगाना राज्य के बारे में, तो इसमें कहा गया है कि तेलंगाना राज्य सरकार ने राजीव युवा क्या है राजीव युवा विकास योजना राजीव युवा विकास योजना के बारे में हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो राजीव युवा विकास योजना 2025 का अनावरण किया है, जो अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, पिछड़ा वर्ग ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बनाया गया एक व्यापक कार्यक्रम है। आपको ये याद रखना होगा कि राजीव युवा विकास योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है, तो वो तेलंगाना राज्य के बारे में। अब हम बात करें तो तेलंगाना राज्य के बारे में फैक्ट हम जानते हैं। तो सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी। केवीआर नेशनल पार्क है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, कावल टाइगर रिजर्व है, और क्या क्या है हम जानते हैं इसमें। और इसमें क्या क्या है? पखल झील। इसमें क्या है हम आगे पढ़ते हैं। इसमें आगे इसमें दिया है पक्कल झील और वन्य जीव अभयारण्य, पोचरम बांध और वन्य जीव अभयारण्य है, महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान है। ये कुछ प्रमुख तेलंगाना राज्य के बारे में मैंने आपको फैक्ट बता दिए हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलें तो नेक्स्ट ये दिया है कि इंदौर ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBMU के तहत देश में पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र खोला है। यह शहर के अपशिष्ट निपटान के अनूठे तरीकों पर जोर देता है। आपको ये याद रखना होगा गाइस। इसमें करंट अफेयर आपके लिए जानना अति आवश्यक है, क्योंकि आपका एग्जाम RO का UPPSC RO का एग्जाम डेट आ गई। 27 जुलाई का आपका एग्जाम है। तो गाइस, आपको अब मेरे द्वारा डेली करंट अफेयर की क्लासेस कराई जाएंगी, जिससे आपको मैं आपके एग्जाम तक जितने भी करंट अफेयर के आपके मंथली, जैसे मैं आपको बताऊं तो मैं इसमें जून 2024 से लेके अब तक की आपको करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो बता दूंगा, ऑब्जेक्टिव MCQ वाइज। अभी आपको मैं ये जो रिसेंट में आप जो जो आपके करंट अफेयर्स का पोर्शन बनता है वो कवर करा रहा हूँ। बाकी मैं जून 2024 से भी करंट अफेयर कराना स्टार्ट कर दूंगा आपको इस चैनल के माध्यम से। अब हम नेक्स्ट पे चलें तो नेक्स्ट ये दिया है कि डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ANRF का CEO नियुक्त किया गया है, जो प्रोफेसर अभय करंदीकर का स्थान लेंगे। नेक्स्ट है कि रिजर्व बैंक ऑफ मॉरिशस BOM ने सीमा पार लेन देन के लिए भारतीय रुपया और मॉरिशस रुपए MUR के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको ये फैक्ट याद रखने होंगे गाइस। इसमें करंट अफेयर का पोर्शन RO में बहुत ज्यादा बनता है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जितना GS का पोर्शन बनता है उसका आप मान लीजिए 30% भी पोर्शन आपको देखने को मिलेगा RO के एग्जाम में। तो इसलिए आप करंट अफेयर की क्लास मिस ना करें गाइस, इसको डेली देखिए इस चैनल के माध्यम से। अब हम बात करें तो नेक्स्ट है कि फरवरी 2025 में भारत का थोक मूल्य सूचकांक WPI होल प्राइस इंडेक्स मुद्रास्फीति 2.38% थी। यह वृद्धि खाद्य उत्पादों, वस्त्र और नवीन निर्माण में उच्च कीमतों के कारण हुई है। नेक्स्ट है कि वार्षिक भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण 19 मार्च 2025 को अरब सागर में किया गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। अब वरुण जो नौसेना अभ्यास है वो किन दो देशों के बीच होता था? भारत और फ्रांस के बीच होता है। कौन सा संस्करण था? वो 23वां संस्करण था। और कहाँ हुआ? अरब सागर में हुआ। आपको तीन बातें याद रखनी होंगी इसमें। दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए 1991 में पहला भारत फ्रांस समुद्री अभ्यास शुरू किया गया। आपको ये याद रखना होगा सभी। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसमें तो नेक्स्ट ये दिया है
अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के बारे में। अब हम बात करें तो अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने से अधिक समय तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस में अप्रत्याशित प्रवास के बाद पृथ्वी पर वापस आ गए हैं और अमेरिका राज्य फ्लोरिडा के तट पर उतर गए हैं। अमेरिका राज्य के फ्लोरिडा के तट पर, आपको ये याद रखना होगा। नेक्स्ट है कि डॉक्टर लक्ष्मी वेणु को ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड टैफ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आपको सब बातें याद रखनी होंगी इसमें। मेरे द्वारा आपको जितने भी फैक्ट बताए जाएं गाइस, ये सभी इंपोर्टेंट आप मानकर चलिए, और मैं एमसीक्यू बेस्ड भी क्वेश्चन लाऊंगा जिससे आपके एग्जाम में एक जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो कवर हो जाएं। अब हम बात करें इसमें उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने महर्षि दधीची कुंड, जो ऋषि दधीची से जुड़ा स्थल है, को राज्य पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य क्षेत्र के आध्यात्मिक पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। और उत्तर प्रदेश के राज्य के बारे में बात करें तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है यहाँ पे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, काशी विश्वनाथ मंदिर है यहाँ, और बाकी का हम इसमें और जानते हैं। और क्या है इसमें, काशी विश्वनाथ मंदिर हो गया। इसके साथ साथ हम जानते हैं इसमें किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है, यहाँ पे कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य है, बकीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, अस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है कि प्रशांत क्षेत्र में निजी क्षेत्र के विकास और आर्थिक लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए एशियाई विकास बैंक एडीबी द्वारा फ्रंटियर सीड कार्यक्रम शुरू किया गया। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, फ्रंटियर सीड कार्यक्रम किस बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया? तो एशियाई विकास बैंक के द्वारा। आपको ये याद रखना होगा इसमें। नेक्स्ट चलें इसमें हम अब आगे नेक्स्ट फैक्ट पर की बात करते हैं। तो नेक्स्ट फैक्ट इसका अगला क्या है? अगला ये है कि आईआईटी मद्रास में द्रव और तापीय विज्ञान अनुसंधान में श्री एस रामकृष्णन उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस अत्याधुनिक सुविधा का उद्देश्य अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में तापीय चुनौतियों का समाधान करना है, विशेष रूप से उपग्रहों प्रक्षेपण वाहनों में ऊष्मा अपव्यय पर ध्यान केंद्रित करना है। आपको इन सब इस वाले फैक्ट में ये याद रखना है कि द्रव और तापीय विज्ञान अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ आईआईटी मद्रास के द्वारा किसके द्वारा शुरू किया गया था? श्री एस रामकृष्णन उत्कृष्टता केंद्र के द्वारा शुरू किया गया। आपको ये याद रखना होगा। नेक्स्ट है कि दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ पर अंकुश लगाने के लिए शिष्टाचार दस्ते की शुरुआत किसने की है? तो वो दिल्ली पुलिस ने की है, जिसमें 30 टीमें महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गश्त करेंगी। और नेक्स्ट है कि पुरुष और महिला दोनों अधिकारियों सहित ये दस्ते पीड़ितों की सुरक्षा करते हुए सख्त कानून कार्रवाई लागू करेंगे। आपको ये याद रखना होगा। आप करंट अफेयर के पोर्शन को भी गाइस तैयार करते ही जाएं, क्योंकि अब प्रत्येक एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाने लगे हैं। इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला SCL चंडीगढ़ ने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए संयुक्त रूप से 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 कल्पना 320 विकसित किए हैं। विक्रम 3201 पहला पूर्ण रूप से भारत में निर्मित 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, जो लॉन्च वाहनों की कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों में उपयोग के लिए योग्य है। आपको ये याद रखना होगा कि इसरो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला में संयुक्त रूप से 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 कल्पना 3201 विकसित किए गए हैं। आपको ये याद रखना होगा इसमें। अब हम इसरो के बारे में जानते हैं। इसरो के बारे में जाने तो इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को बेंगलोर कर्नाटक भारत इसका मुख्यालय है, और इसके अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। आपको इतनी बातें याद रखनी होगी गाइस इस वाले फैक्ट में। अब हम अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। आपको याद रखना है, मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया है कि हिंदी के जाने माने लेखक विनोद कुमार शुक्ल, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, विनोद कुमार शुक्ल को इस वर्ष का ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार इस वर्ष किसको प्रदान किया गया था? विनोद कुमार शुक्ल। नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, इनके मशहूर उपन्यास हैं।
आपको ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट गाइस याद रखना होगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। गाइस मेरे द्वारा आज आपको जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं, या मैं जो आपके रिसेंट में ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आपको मैंने बता दिया है किसको मिला है। और गाइस आप इस चैनल से बने रहिए, मेरे द्वारा आपको डेली इसमें जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का पोर्शन होगा आपके एग्जाम में जो बनता है, वो मैं इस चैनल के माध्यम से कवर करा दूंगा। गाइस आप हमारे रोजगार अचीवर्स टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पर हमारा पेज है रोजगार अचीवर्स, इसको आप फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मेरे द्वारा आपको डेली इसमें अपडेट बताई जाएगी और हमारी टीम के द्वारा भी आपको इस पर समय समय पर जो भी इम्पोर्टेंट आपके लिए कंटेंट होगा वो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए गाइस आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंड थैंक यू।